लिए तो जिसको कहते हैं एक मुहावरा है कि जुम्मा जुम्मा कुछ ही दिन हुए हैं। लोग मुझे आज उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं, लेकिन मैं वैसा अपने आप को नहीं देख रही हूँ। पहले ही बॉल पे आपने इमोशनल कार्ड खेल दिया है। उम्मीदवार बात कर रही है तो मुझे बात करना है, नहीं। पहले ही बॉल पर आपने इमोशनल स्ट्रोक खेल दिया है माधवी लता जी। तो आते हैं असल मुद्दे पर कि ये सरकार बीजेपी माधवी लता की पार्टी टारगेट कर रही है मुस्लिम्स को। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। हैदराबाद सीट से एक बार फिर ओवैसी ने जीत हासिल की है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिसे राजनीति में आए जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, वो चले थे ओवैसी साहब को हराने, पर खुद ही 3 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए तो पूरे देश भर भी किरकिरी हो गई और गोदी एंकर भी खूब फिरकी लेने लग गए। तो आप भी ये पूरी वीडियो देखिए और मजे लीजिए। 40 साल से जिस शख्स ने लगातार हैदराबाद में जीत हासिल की है, उनके परिवार, कैसे आपको लग रहा है? क्योंकि अभी आपके लिए तो जिसको कहते हैं एक मुहावरा है कि जुम्मा जुम्मा कुछ ही दिन हुए हैं, आपके लिए हैदराबाद में बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर उनको उखाड़ फेंकना बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है क्या? आपको नहीं लगता कि आपने पहली बार में ही बहुत बड़ी चुनौती ले ली है? लोग मुझे आज उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं, लेकिन मैं वैसा अपने आप को नहीं देख रही हूँ। तो किस प्रकार के बाहर के सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी जो इस हैदराबाद लोकसभा से लग के हैं, जिस प्रकार से वो आगे बढ़ गए हैं, वो देख चुकी हूँ। ठीक है। जब मैं फिर से वापस अपने मैके में एक अच्छे काम करने के लिए फिर से वहां गई, मायूसी के अलावा कुछ नहीं देखा है मैंने। इस देश के लिए मैं एक नया उम्मीदवार हो सकती हूँ, लेकिन अपने आप के लिए यहीं की हूँ मैं, और यहाँ का हर सच्चाई से मैं वाकिफ हूँ। पहले ही बॉल पर आपने इमोशनल कार्ड खेल दिया से है। आता है, पहले ही बॉल पे आपने इमोशनल कार्ड खेल दिया है। उम्मीदवार बात कर रही है तो मुझे बात करना है, नहीं। हाँ जी, तो गोदी मीडिया ने जिस तरह से माधवी लता का माहौल बनाया था, ओवैसी साहब के सामने सब धरा के धरा ही रह गया और 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से बुरी तरह से माधवी लता हैदराबाद से हार गईं। मीन्स जनता भी गोदी मीडिया और माधवी लता के नफरती एजेंडा को समझ चुकी थी, इसीलिए हैदराबाद से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हाँ, अगर जनहित के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता तो शायद कोई बात बन सकती थी, लेकिन इन्हें जनहित के लिए ना कुछ करना है और ना कुछ करना आता है सिवाय नफरत परोसने के। खैर, हार जीत तो राजनीति का हिस्सा है, पर जब कोई नफरती एजेंडा लेकर मैदान में आ जाए तो फिर हार पर लोग मजे लेंगे ही। और मजे सिर्फ जनता नहीं ले रही, बल्कि गोदी मीडिया के गोदी एंकर भी खूब ले रहे हैं। पहले ही बॉल पे आपने इमोशनल मोदी भाई ने जब मुझे चुने हैं, पॉलिटिशियन बनने के लिए चुने नहीं है। ऐसे सोशल वर्कर, अगर जिसको सच दुनिया से बात करने का हक दिया जाएगा, ऐसी स्त्री को जो सोशल वर्कर है, अगर इसको बदलने का मौका दिया जाएगा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को, तब ये क्या करेगी, ये सोच विचार करके मुझे दिया गया है। पहले ही बॉल पर आपने इमोशनल स्ट्रोक खेल दिया है माधवी लता जी। तो आते हैं असल मुद्दे पर। जब हैदराबाद की ये लड़ाई होगी, एक तरफ होंगे असदुद्दीन ओवैसी जो कि अपनी तकरीरें करते हैं और उसमें वो कहते हैं कि इस्लाम को, मुस्लिम्स को मौजूदा सरकार टारगेट कर रही है, उनको टॉर्चर कर रही है। एक तरफ आप है जो सनातन की बात करती हैं, मंत्रोच्चार की बात करती हैं, आप धर्म की बात करती हैं। ऐसे में ये मुकाबला बहुत, अगर ओवैसी कहते हैं कि ये सरकार बीजेपी माधवी लता की पार्टी टारगेट कर रही है मुस्लिम्स को, क्या जवाब होगा? हैदराबाद सीट से एक बार फिर ओवैसी ने जीत हासिल की है। मेरा यही जवाब होगा कि हम पसमंदे औरतों के आंसू पोंछने के लिए इंस्टेंट ट्रिपल तलाक निकाल देते हैं। हम मुसलमान स्त्री को हिंदू स्त्री के जैसे मैके में बराबरी देने के लिए, हक देने के लिए, हर उस बात पर लड़कों के समानता से उनको हम यूसीसी देते हैं। तो जी, माधवी लता का नफरती एजेंडा, इमोशनल कार्ड, धार्मिक कार्ड, ये सब ओवैसी साहब के सामने फीका पड़ गया। माधवी लता खुद को सोशल वर्कर बता रही है, तो बताइए ऐसा कौन सा सोशल वर्कर होता है जो दूसरे के धार्मिक स्थल पर वार करने का इशारा करता है? और अगर करता है तो फिर वो सोशल वर्कर हो ही नहीं सकता। और बिल्कुल सही सवाल पूछा अंजना ओम कश्यप ने कि बीजेपी मुसलमानों को टारगेट करती रही है, हमेशा से करती आई है और आज भी कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी पर इनकी राजनीति टिकी हुई है और इसी राजनीति
और इसी नफरती राजनीति का हिस्सा ये माधवी लता भी है, जिसे हैदराबाद की जनता ने तरीके से सबक सिखा दिया। तो जवाब इनके मुंह से निकलेगा कहां से? यूसीसी, ट्रिपल तलाक, फलाना ढिमका करने से तो वोट कभी मिलने से रहा, क्योंकि मुसलमानों को ये पता है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। तो फिर ये हैदराबाद का सपना देखना छोड़ दे, क्योंकि जब तक ओवैसी साहब हैं, इनके लिए हैदराबाद मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही बनकर रह जाएंगे। और जनता न सिर्फ इस बार बल्कि हर बार हार का चोट इन्हें देने वाली है। अगर हमको ये कहना है कि हम हर उस स्त्री को मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं, तकलीफों से बाहर निकालना चाहते हैं, दलदल से बाहर निकालना चाहते हैं, हम कहते हैं उनकी कई योजनाओं में हम स्त्रियों के उन्नति के लिए देते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।